नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुँ मोर यूट्यूब चैनल बाबुल स्टडी सेंटर को। आज मुझे पढ़ेबी दशम हिंदी सौरभर प्रथम कविता जो कवितार नाम होची दोहे। ए दोहेर लेखक होचन कबीरदास। ये जो कबीरदास लेखा आमर एसएटू परीक्षा खूब इम्पोर्टाट ए बहुत प्राय क्वेश्चन आसो। आसतु जानवे ये विषय जानवा पूर्व प्रथमे कवि परिचय जाना। कवि परिचय हिंदी में बुझेबी एवं कवि को लेखा जो दोहा जो दी लाइन में लिखा जाए बाकी से दोहा कहा से दोहा को हिंदी में बुझे। प्यारे बच्चों, आज जो मैं पढ़ाऊंगा हिंदी का आपका पहला कविता यानी कबीरदास का लिखा गया कविता। इनके ऊपर व्याख्यान करने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, इनका लालन पालन किसके द्वारा हुआ था, इनका माता पिता कौन थे, इनका शिक्षा कैसी रही, और इन सारे बिंदुओं के ऊपर केंद्रित करते हुए मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ आप सबको समझाऊंगा कि कबीरदास असल में मुसलमान या हिंदू थे। ये एक विडंबना भी रहा है। चलो चलते हैं। पहले हम मतलब शुरू करते हैं कि कबीरदास का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म काशी के एक प्रसिद्ध स्थान पर हुआ था और इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण के गोद से हुआ था। ये जो विधवा ब्राह्मण ने इनको जन्म दिया था वो क्या हुआ, असल में लोकलाज के कारण इन्हें परित्याग कर दिया। काशी के एक तालाब के किनारे इन्हें छोड़ाए। उसी रास्ते पर देकर आते थे एक ज्वालाहे दंपति, एक का नाम था नीरू और इनका पत्नी का नाम था नीमा। इन्होंने क्या देखने लगे, वो दोनों भी असल में निसंतान थे। और जब इनको कबीरदास को देखे वहां पर कि कोई इन्हें छोड़कर भाग गया है, वो क्या सोचने लगे शायद काशी के महाराज यानी काशी भगवान जो थे इनका दिया हुआ मतलब आशीर्वाद है, ये समझकर इनको ले आए। और ये जो जलाहे इनका जो वृत्ति था जलाहे मतलब वो कपड़ा बुनने का, बाद में कबीरदास भी कपड़ा बुनने का कार्य करेंगे, मतलब पिताजी के काम ये भी करेंगे। असल में जन्म कौन दिया और इनका लालन पालन नीरू और नामा नाम के दो दंपति के द्वारा हुआ था। और इनका जन्म के ऊपर भी एक विडंबना रहा है कि वही वाले लिखे हैं 1398 में इनका जन्म, लेकिन असल में इनके ये जो वही वाले जो लिखे ये बाह्य साक्षी के रूप में, अंतर साक्षी के रूप में। आप अगर कबीर के बारे में जानना चाहोगे तो कबीर का ग्रंथ एक है, उसमें लिखा गया है कि 1455 में जेठ मास के पूर्णिमा था और इनका जन्म तब हुआ था। और वो जो जन्म हुआ था उनका वो दिन था सोमवार था, यानी सोमवार के दिन इनका प्रकट हुआ संसार में। और चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है कि इनका जो शिक्षा रहा ये शुरू से पढ़े लिखे नहीं थे, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका ज्ञान को आगे तक पहुंचाने के लिए लोग के लाज के कारण इन्होंने क्या करे, रामानंद को, स्वामी रामानंद को अपने गुरु के रूप मान्यता दिए। और दूसरा रहा, अभी हम चलते हैं कि असल में ये मुसलमान को पसंद करते थे या हिंदू को। लेकिन आप अगर देखोगे कि काशी में कहा जाता है कि काशी में कोई भी इंसान का अगर काशी में मुक्ति हुआ तो उसे भगवान स्वर्ग तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये बात गलत फहमी में रह गया। कभी भी ऐसा नहीं। ये इनको दूर करते हुए इन्होंने बताया है कि मैं काशी में जन्म हुआ हूँ और मेरा मृत्यु काशी में छोड़कर दूसरे जगह हुआ है। ये भी विडंबना के कारण सारे मुसलमान भी इन्हें पसंद करते थे, वो भी सोचते थे शायद ये मुस्लिम ही है, हिंदू भी मानते थे कि ये शायद हिंदू है। ये मुसलमान हिंदू के फर्क नहीं करते थे। अभी चलते हैं सारे जो ये जो 10वीं कक्षा के जो आपका दोहे 6 लाइन में लिखा गया बातें को हम आज पढ़ेंगे। और मैं आज आप सबको समझाऊंगा कि असल में इन दोहे में क्या क्या असल मकसद था, उनका लिखने का क्या मकसद था। पहला दोहा आपके लिए रहा, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय। यानी सांच बराबर तप नहीं, यानी सत्य के समान या बराबर करने वाला इस संसार में कोई तप या तपस्या नहीं है। उसी प्रकार झूठ बराबर पाप नहीं, यानी झूठ के समान यानी झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है वो पाप से भी बढ़कर है। आगे बढ़ते, जाके हृदय साचे ताके हृदय, मतलब जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके हृदय में भगवान विराजमान करते हैं।
उसी प्रकार आगे दूसरा दोहा, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, मतलब जो तेरे रास्ते पर कांटा बिछाता है तो उसके रास्ते पर फूल बिछाना। जो उसलिए कहा गया है कि जो तेरे रास्ते पर कांटा बिछाता है तो उसके रास्ते पर फूल बिछाना। तो को फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर तू अगर अच्छा कर्म करेगा तो तेरा फल भगवान अच्छा ही रखा है, अगर वो बुरा काम करा उसका फल भगवान बुरा नहीं देते। जैसे कि अगर तू किसके रास्ते पर फूल बिछाया, भगवान तेरे रास्ते पर फूल बिछाएंगे, मतलब तेरा हमेशा तेरे बुलावे में भगवान आ जाएंगे। अगर तू किसके रास्ते पर कांटा बिछाया हुआ होगा तो भगवान तेरे बुलाने से आएंगे नहीं। तीसरा लाइन है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा ऋतु आए फल आए। मतलब हर चीज के लिए हमें धीरज रखना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हो, मतलब हर बात धीरे धीरे ही होता है। कभी भी हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे सौगड़ा फल आए ऋतु आए फल आए। मतलब माली अगर कोई भी पेड़ में 100 गरा पानी डाला, क्या वो पेड़ में फल लगेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर लगेंगे तो ऋतु यानी मौसम का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। इसका अर्थ वो है कि हमें हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले हमें धीरज रखना चाहिए। धीरज अगर खो देंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, सोचो कि मैं आज मैट्रिक का परीक्षा दिया, क्या मेरा रिजल्ट कल आएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए मुझे प्रतीक्षा करना पड़ेगा। आज जो मैं वीडियो पढ़ाया कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बात कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। अगर इन सारे दोहे को, यानी आपका 10वीं कक्षा के दोहे के साथ साथ आपका जो गद्यांश है, उन सारे को अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो तो मुझे कमेंट में करना। अगर उड़िया में समझना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना। इससे क्या होगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा। अभी मैं रुकता हूँ। नमस्ते।